सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज आप आज़ादी के 75वें सालगिरह पर यहाँ आए हैं अतिथि के रूप में, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम सब भाइयों का एक ही संदेश है, मेरा भी, आप लोगों का भी और आए हुए अतिथियों का भी। हमारी एकता, हम एकता के साथ रहें और शांति से अपने समाज की सेवा करें और उन्नति करें। जी बोले। और कुछ लोग आज के अवसर पर अगर आपने कुछ उपलब्धि बताई अपने सरकार की या इस तरह का कोई भविष्य की योजना पर अगर चर्चा की तो लोग कहते हैं कि इस मौके पर राजनीति हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं? जी देखिए, उसमें चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, इस मौके पर तो सिर्फ हम लोगों को, जिन लोगों ने हमारे को आज़ादी दिलाई उनका शुक्रिया अदा, धन्यवाद, उनको याद करने का ये दिन है। आज ये राजनीति करने का दिन नहीं है। यह मुंडिका विधानसभा से विधायक हैं धर्मपाल लाकरा जी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और भी बहुत सारे अतिथि हैं, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, क्या संदेश है, क्या पैगाम है आज के दिन देशवासियों के लिए और समाज के लिए, उनके विचारों से आपको भी अवगत कराऊंगा। दो शब्द और बोलना चाहूँगा। देश की आज़ादी में कोई एक धर्म, एक जाति या एक कोई मनुष्य नहीं था। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, लेडीज़ भी थे, औरतें भी थी, बहनें थी, और हमारे जो है जितने भी लोग थे वो लाखों लोग एकत्रित होकर के तभी आज़ादी पाई थी। किसी एक धर्म या एक समुदाय की आज़ादी दिलाई हुई नहीं है, ये सभी की मिलजुल के करके आज़ादी दिलाई हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बात, जो राजनेता अक्सर जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इस अवसर पर विधायक जी के संदेश से उन्हें भी कुछ न कुछ सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता में, इसकी आज़ादी में सभी का खून, सभी का संघर्ष, सभी का बलिदान, सभी का त्याग शामिल है। और आज के इस दिन हम तमाम देशवासियों को यही प्रण लेना चाहिए कि जिस तरह से हमने मिलकर इसे स्वतंत्र कराया है, इसी तरह से आगे मिलकर इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए देश के विकास का मार्ग भी हम निकालें। सर, अभी आपके जो संबोधन थे उसको भी रिकॉर्ड किया गया, सुना गया है, लोग सुनेंगे। अगर दो शब्द आपसे कहे जाएं कि इस अवसर पर आप देशवासियों के नाम अगर कहें तो वो कौन सा शब्द आप कहेंगे? वंदे मातरम। ये ऐसा शब्द है जो अपने आप में समुचित है, सब कुछ इसके अंदर विद्यमान है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके मात्र मैंने ये कहे कि यदि देशवासियों के लिए दो शब्द आप कहें महत्वपूर्ण, तो जो बातें इन्होंने कही हैं वो आप तक पहुंच गई। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे और बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। मैं और अतिथियों से आपकी बात कराऊंगा कि आपने आज एक गुलदस्ता सजा दिया था जिसमें सबकी भूमिका रही, सबकी सहभागिता रही, और आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप सबको लेकर चलने में कामयाब होंगे, चूँकि आपके अंदर वो क्षमता पाया जा रहा, दिखा जा रहा। क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? पहले तो हम आपको देना चाहते हैं बधाई स्वतंत्रता दिवस की, और हम तो ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे, जितने भी कॉलोनी वासी हैं, सभी नेताओं से मान लो परेशान हैं। नेता तो बन जाते हैं, पर हमें कोई जैसे सेवा, हमें चाहिए सेवक, ना कि नेता जो हमारे बीच में रहकर काम करे। कोशिश हमारी ये होगी और जनता के मुद्दे, वो आम जनों के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, जल जमाव, सड़क इत्यादि इत्यादि, जो आम लोगों से जुड़े हैं, अधिकारियों तक या नेताओं के कानों तक पहुँचे। आप देखोगे इस कॉलोनी का कितना बुरा हाल हो रहा है, पानी की समस्या है, निकासी नहीं है, मतलब गंदा पानी तो ऐसा चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कोशिश करेंगे हम समाज सेवा करें और इन कठिनाइयों में इनकी जितने भी गरीब हैं जो उनकी मदद करें, बस यही कहना चाहते हैं। समाज सेवी ही राजनेता होते हैं और राजनेता ही समाज सेवी। कभी कभी दुर्भाग्य से
राजनेता तो हो जाते हैं, समाज सेवी नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, उसके जवाब में कुछ समाज सेवी भी होते हैं जो राजनेता नहीं होते। लेकिन हमारे देश की ये पहचान रही है कि समाज सेवियों को लोगों ने नेतृत्व सौंपा है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जिनसे आप अभी रूबरू थे, भगत सिंह जी, इनके विषय में क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिक ये कहते हैं, सभी बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप समाज से बड़ा प्रेम करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर आपकी नज़र होती है, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं और सबको लेकर चलने की आपके अंदर असीम क्षमता और संभावना है। इसीलिए भविष्य में नेतृत्व भी समाज इनको सौंपे, पार्टियां भी इनको महत्व दे, ये क्षेत्र के लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने इशारे में कहा था। बहरहाल कोशिश मेरी होगी आने वाले दिनों में भी इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आप तक पहुंचाऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ।